दोस्तों, क्या हालचाल। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। वीडियो तो नहीं है, व्लॉग है। मैं पहली बार व्लॉगिंग ट्राई कर रहा हूँ। तो मेरी लाइफ में वैसे दिखाने को कुछ डेली होता नहीं है। अभी तो क्या सीन है कि मैं गुड़गांव से भीलवाड़ा ट्रैवल करने वाला हूँ। तो मैंने सोचा चलो एक बार व्लॉग ट्राई करते हैं, कंटेंट का कंटेंट हो जाएगा और कुछ नया ट्राई करने को मिलेगा। तो मैंने कहा चलो यार ठीक है, चल ट्राई करके देखते हैं कैसा क्या सीन रहता है। तो गुड़गांव से भीलवाड़ा जाने का मेरे पास रीज़न है। मेरे पास दो मेन रीज़न है। पहला रीज़न तो मेरा भाई क्या अहमदाबाद से अभी आ रहा है भीलवाड़ा दिवाली बाद। तो उसका भी मेरे को कॉल मैसेज आया कि आजा अपन मिल लेते हैं एक बार। घर वालों ने भी कहा कि वो भी आ रहा है तो तू भी आ जाए, तो हमारा घर बराबर हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है। और दूसरा रीज़न ये है कि मेरे दोस्त की दीदी की शादी है, तो वो भी अटेंड करना मेरे को ज़रूरी है। तो मैंने कहा ठीक है यार, मैं वो भी अटेंड हो जाऊंगा। मेरा भाई उसके भी दोस्त की दीदी की शादी, इसलिए वो आ रहा है। तो इस वीडियो में हम क्या, इस व्लॉग में, सॉरी यार वीडियो बोलने की आदत है, व्लॉगिंग कभी करी नहीं है ना, तो अब सीखेंगे धीरे धीरे। तो इस व्लॉग के अंदर आपको थोड़ा बहुत ट्रैवल दिखेगा। उसके साथ साथ मैं शादी की थोड़ी बहुत पैकेजिंग करूंगा, यहाँ से कपड़े वगैरह लूंगा, तो वो आपको दिखेगा। तो कैसा रहता है व्लॉग जरूर बताइएगा। भीलवाड़ा जाना ही है तो पैकिंग करना जरूरी है। पैकिंग में मेरे को ऐसे भी बहुत टाइम लगेगा, और हमेशा यही होता है पैकिंग करते टाइम मैं कुछ ना कुछ भूलता हूँ। इसलिए जैसे मेरे कल शाम की बस है, 7 साढ़े 7 बजे की है, 7:15 बजे की बस है। और कल 22 तारीख है, अभी हो रहे हैं ऑलमोस्ट 10 बज रही है। तो मैं एक बार थोड़ा पैकिंग वगैरह कर लेता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा कुछ ना कुछ भूल ही जाता हूँ। तो मैं धीरे धीरे रिकॉल करता रहता हूँ कि कुछ छूटा तो नहीं या कुछ भूला तो नहीं। तो चलिए पैकिंग करते हैं सबसे पहले। यहाँ पे मेरा एक छोटा सा क्लोजेट है जिसके अंदर मेरे थोड़े से बढ़िया कपड़े हैं। बाकी थोड़े कम बढ़िया कपड़े मैं ऐसे ही रखता हूँ, ये थोड़े से बढ़िया कपड़े हैं। तो अब इसके अंदर से हम चूज करेंगे हमें क्या क्या ले जाना है, नहीं ले जाना है, और क्या क्या हम यही रख के जाएंगे। तो चलिए चूज कर लेते हैं कुछ ना कुछ। तो एक तो सबसे प्यारी हमारी ये ब्लैक जैकेट लेंगे हम। ये अभी हमने नई खरीदी है डीकैथलॉन से। एक तो ये लेंगे हम जैकेट, ये बहुत ही गुड़गांव आने के बाद मैंने डीकैथलॉन से 3 जैकेट लिए हैं। मैं तीनों ही लेके जाऊंगा। एक जैकेट मतलब 2 जैकेट और एक हुडी लिए है। एक और ये लिए है, इसको अभी तक कहीं पहनने का काम नहीं पड़ा मेरे को, अभी तक इस पर नेम टैग लग रहा है। और एक और मैंने ये हुडी ली है, ये भी बढ़िया है, ये भी ले जाएंगे हम। ये भी अभी तक शायद मैंने नहीं पहनी एक बार, हाँ ये भी एक भी बार नहीं पहनी। तो ये 3 तो हमारे कंफर्म है ही है। उसके अलावा देखते हैं हम और क्या क्या लेते हैं। और तो और ये एक शर्ट तो है हमारा, ये वाइट शर्ट, ये तो हमको चाहिए चाहिए। ये जैकेट के साथ अच्छा पेयर होता है, पर शादी में तो शायद नहीं पहन पाऊंगा, पर फिर भी रख लेता हूँ। शादी में हमको सूट वगैरह पहनना है, तो उसके साथ वाइट शर्ट तो हमेशा ऑल टाइम हमारा चल ही जाता है। वाइट शर्ट के साथ हमारे पास यहाँ पे ब्लैक शर्ट है, तो अगर मेरा वाइट शर्ट नहीं जाएगा मतलब, तो उसके साथ मैं ब्लैक शर्ट भी ले सकता हूँ। तो ये दोनों फॉर्मल ड्रेस हो जाएगी मेरे साथ शादी में। अब उसके साथ मेरे को पैंट चाहिए, तो यहाँ पे फॉर्मल मेरे पास पैंट भी है। 2 पैंट है, एक तो नेवी ब्लू और एक ब्लैक है। तो वैसे तो मैं ब्लैक ही लेके जाऊंगा, पर फिर भी हो सकता है शायद नेवी ब्लू भी रख लूँ अगर ज़रूरत पड़ेगी। तो देखते हैं क्या रहता है सीन। लेके जाने में तो सारे कपड़े लेके जाने का मन कर जाता है, पर इतनी जगह नहीं है बैग में, और इतने कपड़े हम लेके भी नहीं जा सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इनमें से और क्या क्या हम सिलेक्ट करते हैं और देख। तो यहाँ पे हमने बैग निकाल लिया है। ये हमारा एक मेन बैग रहेगा, इसमें सब बढ़िया कपड़े रहेंगे। और ये हमारा ओजी विमल का बैग, कैरी करने में तो इजी रहता है, और इसमें सामान भी बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो अब इनको अच्छे से अरेंज करते हैं। उसके अलावा भी हमको जो जो चीज़ें रिक्वायरमेंट होगी हमको लेनी पड़ेगी। तो देखते हैं और क्या क्या लेना है, क्योंकि अभी से मुझे ऑलमोस्ट एक बार की पैकिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ ना कुछ मैं भूल ही जाऊंगा, मेरे को पता है मेरी आदत। तो अब अभी तो मेरे को ये तो मैंने एक बार के लिए सिलेक्टेड है कि ये तो लेके जाने ही जाने। इसके अलावा भी मेरे को इसमें से क्लोजेट में से सिलेक्ट करना है, और मेरे पास थोड़े और कपड़े हैं उनमें से भी सिलेक्ट करना है। वो थोड़ा बहुत मैस हो रखा है तो वो नहीं शो कर सकता मैं, ये थोड़े समय में इसलिए शो कर देता हूँ। कपड़े बढ़िया हैं। तो ये मेरे पास 2 किट पड़े हुए थे जिनमें मैं कपड़े लाया था। तो अभी मैं इनको एक बार एसी में अरेंज करता हूँ, ताकि मेरे थोड़े कपड़े हैं वो बिखरे नहीं, और फिर उनको अच्छे से बैग में अपन पैक करते हैं। तो चलिए कर। तो यहाँ पे हमने इनको थोड़ा अच्छी तरीके से फोल्ड करने की कोशिश ज़रूर करी है। अब मेरे से तो इतना ही हो पाएगा। इनको एक बार मैं किट में रखता हूँ। भीलवाड़ा से आते वक्त तो सारी पैकिंग मम्मी कर देती है, जाते वक्त बहुत जोर आता है भाई, पैकिंग करना बहुत भारी काम है। चलिए अब क्या कर सकते हैं, करनी ही पड़ेगी। सर्दियों में बस ये दिक्कत हो जाती है यार, ये जैकेट हुडी इनका वजन हो जाता है। पर कुछ भी कहो, सर्दियों की बात ही अलग है। कितना भी कुछ हो जाए, सर्दी सर्दी रहेगी। सर्दी ऑल टाइम फेवरेट है। चलो अब कुछ नहीं कर सकते हैं, जो है इनको जैसे जैसे पैक करेंगे। अगर वजन ज़्यादा लगेगा तो हो सकता है थोड़ा बहुत हम कम भी करें। तो देखते हैं क्या क्या रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 जीन्स निकाली है, 2 तो मेरी नॉर्मल जीन्स है, एक कार्गो है। शादी में तो वैसे तो इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर फिर भी ज़रूरत पड़ सकती है। शादी में तो मेनली कुर्ता वगैरह और वो सब रहेगा, सूट वगैरह वो सब तो घर पे पड़ा ही है।
पर फिर भी एक बार लेके जाता हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम के लिए जा रहा हूँ ना अभी, इसलिए। मैंने 2 शर्ट और एक स्वेट शर्ट और लिया है और 2 टी शर्ट लिए हैं। समझ ही नहीं आ रहा क्या ले जाऊँ क्या नहीं ले जाऊँ। वो देख सकते हैं आप हालत क्या हो रखी है पैकिंग करते टाइम। इतने तो हैंगर कर दिए मैंने, उनको निकाला इसलिए। और बाकी यार समझ नहीं आ रहा ले जाऊँ नहीं ले जाऊँ, क्या करें यार। लंबे टाइम के लिए जा रहे हैं, ऊपर से यार बस में जा रहे हैं। दिक्कत तो कुछ नहीं है पर यार वज़न तो उठाना ही पड़ता है। चलिए देखते हैं क्या रहता है। अभी डिसाइड कर रहा हूँ मैं कि यार ये दोनों शर्ट लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। मेरे हिसाब से सर्दी में शर्ट पहनने का नीड नहीं रहेगी। फ़िलहाल एक बैग तो मेरा ऑलमोस्ट थोड़ा रेडी हो चुका है। ये एक लैपटॉप बैग लूँगा जिसके अंदर मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट सामान वगैरह लूँगा, डॉक्यूमेंट्स, लैपटॉप वगैरह। और हमारा ओजी विमल बैग, इसमें भी कुछ ना कुछ सामान आएगा क्योंकि मेरे को वापस वहाँ से सामान भर के भी लाना है कि यार वैसे तो विमल की बैग की इतनी नीड थी नहीं, पर क्या करूँ, मैं घर जा रहा हूँ, वहाँ से मम्मी वापस सामान भर के भेजेगी। मम्मी काले याद आने थोड़ा देती है। मैं यहाँ से जितना कम सामान लेके जाऊंगा उतना ही बढ़िया रहता है, क्योंकि मम्मी वहाँ से जो भर के भेजती है पूछो ही मत। बैग में जगह नहीं हो रही हो तो भी कैसे ना कैसे मवाई देती है कि ये भी जरूरी है, ये भी लेके जा, ये भी लेके जा, ये खाने को लाई हूँ, ये खाने को बनाया हूँ, लेके जा। अब मम्मी को कौन ही मना कर सकता है, और उनका प्यार भी यार क्या ही बोले। तो इसलिए मैं एक एक्स्ट्रा बैग वैसे भी लेके जा ही रहा हूँ ताकि आए जब ये पूरा बैग भर के आए। पिछली बार भी थोड़ा सा बैग फट गया था क्योंकि सामान ही इतना हो जाता है ना, क्या करे। चलो कोई नहीं, अब देखते हैं कैसे क्या रहता है। तो यहाँ पे पूरा मैस होता हुआ अब इनको अरेंज करना पड़ेगा, क्या क्या लेना नहीं लेना। देख सकते हैं क्या हालत कर रखी है मैंने। तो बैठ के डिसाइड करते हैं। कपड़े डिसाइड करना बहुत भारी काम है, पैक करना बहुत भारी काम है भाई सही में। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारी पैकिंग वगैरह डन हो गई है। अभी भी बहुत कुछ रखना बाकी है पर अभी हम कल करेंगे क्योंकि सीन ऐसा है ना कि बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं कल एक बार मेरे को रिक्वायर्ड होगी, तो मैं उन सबको यूज़ करके उसके बाद ही मैं रख पाऊँगा। तो फिर वो पैकिंग कल ही हो पाएगी। तो अभी के लिए इतना ही बहुत है। भाई साहब पैकिंग करना बहुत ही भारी काम है भाई, मम्मी कैसे कर लेती है यार। मेरी तो हालत खराब हो गई यार, पैकिंग होती ही नहीं है यार, इतनी मुश्किल से मैंने पैक करा है। अभी भी चीज़ें बाकी है और मेरे को तो इतना ध्यान रखना पड़ता है कि मैं हमेशा कुछ ना कुछ भूल ही जाता हूँ, और जो भूलता हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तो मुझे 2 से 3 बार चेक करना पड़ता है। इसलिए तो मैं अभी एक दिन पहले अभी पैक करके रख रहा हूँ। कल मेरे को जाने से पहले कम से कम भी 2 से 3 बार वापस चेक करना पड़ेगा और रिकॉल करना पड़ेगा, ये ले लिया नहीं ले लिया, ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ये रखना नहीं रखना। साथ ही साथ मम्मी से भी पूछना पड़ेगा कि मैं कुछ भूल तो नहीं रहा, आपको याद आ रहा हो तो आप याद दिला दो, क्योंकि एक बार कुछ चीज़ भूल गया तो फिर यार उसके लिए वापस तो आ ही नहीं सकते ना। तो वही चीज़ है। तो अब थोड़ा बहुत और पैकिंग बची है जो मैं कल करूँगा, वो भी आपको दिखाऊंगा। अभी मेरे को सब कुछ और बहुत सारी चीज़ें रखनी है। तो फिर बस आज के लिए अभी इतना ही रखते हैं, फिर आगे कल कंटिन्यू करते हैं। तो कल मैंने जितना हो सका था उतना पैक किया, अब वहीं से कंटिन्यू रखते हैं। हो सकता है बैकग्राउंड में कंस्ट्रक्शन नॉइज आ रहा हो तो उसके लिए माफ़ करना, क्या कर सकता हूँ मैं भी। तो अब थोड़ा बहुत कपड़े में डिसीजन लिया है मैंने, मुश्किल था पर अब क्या कर सकते हैं। चलिए आपको दिखाता हूँ क्या क्या लिया है। तो अभी हमने यार यहाँ पे स्वेट शर्ट वगैरह डाल लिए हैं और टी शर्ट वगैरह रख लिया है। और हमारा वो जो था ना शर्ट वगैरह वापस हमने लगा दिया यार कि सर्दी में यार अभी शर्ट पहनने का काम ही नहीं है, फालतू शर्ट ले जाके क्या करूँ। उसकी जगह हमने 2-3 स्वेट शर्ट और ये हुडी वगैरह डाल ली है। और अभी इसको वापस इसमें पैक करते हैं। उसके अलावा भी अभी हमारे पास और कपड़े हैं तो वो भी रखते हैं। ऑलमोस्ट ये बैग पैक तो कर दिया है पर ये भी फुल भरा हुआ है। अभी देखते हैं क्या कम कर सकते हैं, अभी भी उसको भी भरना है, अभी हम भरते हैं। देखें जूते लेने के देख रहा हूँ, एक तो फॉर्मल लेने ही सूट के हिसाब से, वैसे तो वहाँ पे भी है पर वो इतने फॉर्मल नहीं है। और एक ही तो ये मैं पहन के जाऊँगा। मेरे पास एक जूते और है पर फिर ज़्यादा हो जाएगी। अभी चप्पल वगैरह भी रखनी है मेरे को, तो मैं देखता हूँ। तो ये सारा लैपटॉप बैग का सामान हो गया हमारा, लैपटॉप, वॉच, एक और फ़ोन जो मेरा है। बाकी तो लेंस क्लीनर, सिरम, चश्मा, माउस वगैरह, ईयरफोन, चार्जर। मेन तो सबसे ज़्यादा चार्जर इंपॉर्टेंट है लैपटॉप का। मोबाइल का तो चलो आजकल मिल जाता है, कोई इशू नहीं आता, सबकी सी टाइप है। पर लैपटॉप का चार्जर इंपॉर्टेंट है। तो ऑलमोस्ट अब ये हमारे सब लैपटॉप बैग में पैक कर देंगे जो पड़ा है। तो चलो कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने तीनों बैग को ऑलमोस्ट पैक कर लिया है। तीनों में से ये भी कंप्लीट अपना फुल हो गया है, ये भी ऑलमोस्ट फुल हो गया है। उसमें स्पेस है पर वहाँ ठीक है, उसको मैं वैसे भी अंदर लूँगा और साथ में टांगना रहेगा उसको, तो उसको हल्का ही चाहिए। तो ऑलमोस्ट हमने ले लिया है। तो अब अपने ऑलमोस्ट पैकिंग हो गई है, अब थोड़ा बहुत है जो अभी जाते हुए कर लूँगा। और मैंने भी चेंज कर लिया है, सब रखना था जो रख दिया। अभी यही पहन रखा है, यही पहन के जाऊँगा। और अभी तो फिलहाल मैंने पूरा पैकेजिंग पे ऑलमोस्ट व्लॉग कवर कर दिया है। तो अब हम जाएंगे, जिसका देखता हूँ मैं कैसे क्या सीन रहता है।
सीन एक ये भी है कि मैंने कभी ऐसे बाहर व्लॉग करा नहीं, मतलब ऐसे लोगों के सामने वगैरह। अभी तो क्या मैं घर के अंदर हूँ, तो इजीली मेरे को कोई इशू नहीं आया, मतलब मेरे को कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं आई या मेरे को कुछ अजीब नहीं लगा। अब जब मैं बाहर जाऊंगा तो हो सकता है शायद मेरे को थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होगी, मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो हो सकता है मैं शायद उस अकॉर्डिंग व्लॉग ना कर पाऊँ। पर मैं ट्राई करूंगा जितना मेरे से कवर हो पाएगा, या जितना मैं कोशिश करूंगा आपको दिखा सकूं या मैं व्लॉग कर सकूं। तो चलिए अब वेट करते हैं, जब हमारा बस का टाइम हो जाएगा तो हम वहाँ जाके फिर देखते हैं कैसे क्या रहता है, व्लॉग कर पाते नहीं कर पाते। तो यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट रेडी हूँ, मैंने तीनों बैग पैक हो चुके हैं। अब मेरे को इनको लेके नीचे उतरना है और साथ में रैपिडो बुक करनी है। रैपिडो बुक होते ही हम जाएंगे हमारी बस के लिए। बस हमारी इफ़को चौक से है, तो हम वहीं से बैठेंगे। और शायद हो सकता है मैं बाहर इतनी व्लॉग ना कर पाऊँ या बोल नहीं पाऊँ, क्योंकि यार मेरे को भी थोड़ा अजीब लगता है, तो मैं ट्राई करूँगा, देखते हैं क्या रहता है। यहाँ पे हम सामान को नीचे लेके आ चुके हैं, रैपिडो का वेट है। रैपिडो आएगी जब हमें पता पड़ेगा। कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है क्योंकि सब ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं, सबको ज़्यादा पैसे चाहिए। तो यहाँ पे हमारी रैपिडो हो गई, इसमें हमने हमारा सामान रख दिया, दोनों बैग मैंने रख दिए हैं। ये थोड़ा बहुत आप बाहर का व्यू देख सकते हैं। ये हमारे ऑटो वाले भैया हैं और ये हमारे चल रहा है। ये चद्दर हटा के दिखा देता हूँ और आपको बाहर का व्यू। वैसे तो नॉर्मल व्यू है, लोग बाग थोड़ा चल रहे हैं, गाड़ियाँ हमारी चल रही है। ये मेरे घर के इधर का व्यू है। अभी हम मेन रोड का व्यू नहीं दिखाया, मतलब वहाँ पे अभी आया ही नहीं हूँ मैं। तो अभी ये देख सकते हैं आप, नॉर्मल जो व्यू होता है वैसा ही व्यू है, कुछ खास नहीं है। और आपको आगे दिखाता हूँ। तो ये थोड़ा बहुत बाहर का व्यू आप देख लीजिए। ये थोड़ा हम मेन रोड पे आ गए हैं, शॉप्स वगैरह दिख रहे होंगे, थोड़ा बहुत बैंक वगैरह है और यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक भी है, मतलब लोग बाग भी अपने आराम से आपको दिख रहे होंगे। नॉर्मल ये गाड़ियाँ चल रही है क्योंकि रात का टाइम है, तो गाड़ियाँ भी थोड़ी सी ज़्यादा है। यहाँ तो फिर भी अभी कम है, आगे हमको हो सकता है ट्रैफिक मिले। ये थोड़ी बहुत बैरिकेडिंग वगैरह है। और बाकी तो मैंने ट्रैफिक जाम का नाम लिया, तो गुड़गांव में हम बिना ट्रैफिक जाम के कैसे रह सकते हैं। तो हमारा ऑटो ट्रैफिक जाम में फंस रहा है, पर वैसे भी हमारे ऑटो वाले भैया बीच बीच में घुसा के निकाल रहे हैं। धीरे धीरे जाम क्लियर होगा, वैसे हम आराम से क्लियर हो जाएगा। वैसे भी अभी हमारे पास बहुत टाइम पड़ा है, हमारी तो बस जो है 7:15 की है और मैं तो ऑलमोस्ट 6:30 बजे ही निकल चुका हूँ। तो मैंने सोचा ही था पहले कि ऐसा जाम वगैरह कुछ मिलेगा ही सही, तो कुछ नहीं है। वैसे तो ये छोटा मोटा जाम है, इससे बड़े बड़े जाम में फंसे हुए हैं, तो ये तो अब कुछ लगता भी नहीं है। धीरे धीरे ऑटो वाले भैया निकाल लेंगे, इतना तो स्किल्ड है ही है। वैसे भी ये जाम धीरे धीरे खुल रहा है, तो अभी हम निकलते हैं इस जाम से। थोड़ा बहुत यहाँ पर टाइम लगा है हमको, मैंने थोड़ा ही रिकॉर्ड करा है, पर ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं जाम तो सब जगह वही रहता है। तो यही है हमारे यहाँ पे जाम। तो हम ट्रैफिक जाम से आराम से निकल चुके हैं। अब ऑटो वाले भैया हमको हमारी जो लोकेशन है उस पर ले जा रहे हैं। ऑटो वाले बोलो, रैपिडो वाले बोलो, देख सकते हैं आप कितनी गाड़ियाँ जा रही है। शाम का टाइम है, सब अपने अपने घर जा रहे हैं या फिर ऑफिस से कहीं और जा रहे हैं। तो चलो अब हम भी हमारी जगह पहुँचते हैं। तो यहाँ पे मैं ऑटो से उतर चुका हूँ, मैंने अपने दोनों बैग उतार लिए हैं और हमको जहाँ पहुँचना था हम वहाँ आराम से पहुँच चुके हैं। अब हमें थोड़ी देर बस का वेट करना पड़ेगा, मेरी बस यहीं पे ही आएगी। ये मैं बैग वगैरह यहीं रखूँगा अभी थोड़ी देर, और अभी ऑफिस के अंदर जाता हूँ। शायद इनका ऑफिस या कुछ है, तो वहाँ पे जाके देखता हूँ क्या सीन है, बैठने की है या नहीं है। तो यहाँ पे मैं दोनों बैग को लेके, यहाँ पे बैठने की सीट थी वहाँ के बैठ गया। अब मैं थोड़ी देर यहाँ पे बस का वेट करता हूँ बैठने के साथ साथ, और फिर देखते हैं क्या रहता है हमारा सीन। तो मेरे साथ अभी बहुत ही बुरा हुआ है। जिस लोकेशन पे हम लोग खड़े थे वो बहुत ही गलत लोकेशन थी। मेक माई ट्रिप से जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मुझे शेयर हुए थे वो पूरे ही गलत थे और मेरी लोकेशन कुछ और थी। अब मुझे फटाफट पास में जो ऑटो मिला मैंने उसको पकड़ लिया। अब मुझे फटाफट नई लोकेशन पर जाना है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ मेरे साथ क्या क्या हुआ। द वर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ।